Hello students and welcome to another session of my online biology classes called Biology Simplified. मैं हूं डॉक्टर श्यामला शाह और मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स हम 12th स्टैंडर्ड के स्टेट टेक्स्ट बुक के सेकेंड चैप्टर को कर रहे हैं। ओके, चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स और ये इसका 6th पार्ट है। जो स्टूडेंट्स मेरे साथ नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि इस चैप्टर के प्रीवियस सारे पार्ट्स ओके एज वेल एज 11th स्टैंडर्ड और बाकी के जितने भी वीडियोस हैं वो मेरे चैनल बायोलॉजी सिंप्लीफाइड पर अवेलेबल हैं। प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट कि आपको चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। अनदर थिंग स्टूडेंट्स, प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हर एक टर्म को बहुत केयरफुली एक्सप्लेन किया गया है। ये नॉट ओनली आपके 12th में मार्क्स बढ़ाने का काम करेगा बट ऑल्सो आपके नीट और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको एक कॉम्पिटेटिव एज भी देगा। ऑलराइट, सो प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट कि आपको बेल आइकॉन दबाना है, फ्यूचर के सारे नोटिफिकेशंस आपको उसके द्वारा मिल जाएंगे। राइट, अब स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने ग्राफियन फॉलिकल का जो स्ट्रक्चर है वो देख लिया है। अभी हम ज़रा आगे बढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नेक्स्ट एस्पेक्ट को, मतलब हमने ओवरी के स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं हम। ऑलराइट, तो अभी हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे आते हैं और ये स्ट्रक्चर जो है ये है ओविडक्ट या जिसको हम ऑल्सो कहते हैं फेलोपियन ट्यूब या इसको हम यूटेराइन ट्यूब भी कहते हैं। करेक्ट है, तो अभी यूटेराइन ट्यूब्स एग्जैक्टली क्या हैं? राइट, यूटेराइन ट्यूब्स दो हैं, मतलब एक पेयर। कैसे हैं? दो हैं या एक पेयर ऑफ किस तरीके के मसल से बनाए हुए डक्ट्स हैं। ओके, डक्ट या ट्यूब, डक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड अ ट्यूब। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम डक्ट कहते हैं और ये डक्ट बनी किस चीज से है? मसल फाइबर से। सो ये मस्क्यूलर है। ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी के ऊपर ओके लंबाई में या हॉरिजॉन्टली वो प्लेस्ड है। ठीक है, जो इसका प्रॉक्सिमल पार्ट है या जो नज़दीक वाला पार्ट है ये ओवरी के आजू बाजू में है। ओके, और जो नीचे का हिस्सा है या जो डिस्टल पार्ट है, ट्यूब है ना, तो ट्यूब का ऊपरी पोर्शन या नज़दीक वाला पोर्शन ओवरी को लगा हुआ है और जो निचला हिस्सा है वो यूटेरस के अंदर या बच्चेदानी के अंदर खुलता है। ठीक है, दोनों ट्यूब्स 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई में हैं और अंदर ओके अंदर अगर हम ट्यूब का सेक्शन निकालें तो अंदर किस तरीके का एपिथेलियम है? सिलिएटेड एपिथेलियम। स्टूडेंट्स अगर आपको याद नहीं है सिलिएटेड एपिथेलियम क्या है तो 11th स्टैंडर्ड में टिश्यूज पे जो टॉपिक है उसको जाके रिवाइज कीजिए, वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मेरे चैनल पर। अब इसको हम 3 रीजन्स में या 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। करेक्ट है, फर्स्ट हिस्सा वो है जिसको हम कहते हैं इनफंडिब्यूलम। ठीक है, इनफंडिब्यूलम प्रॉक्सिमल या बाहर की तरफ का फनल जैसा जो हिस्सा है उसको हम कह सकते हैं। ठीक है, और इसका एक ओपनिंग है विच इज कॉल्ड दी ऑस्टियम। एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर रही हूँ देखने के लिए कि यहाँ डायग्राम है। उन्होंने डायग्रामेटिक्स आई थिंक, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करके देख लेती हूँ। डायग्रामेटिक्स उन्होंने बहुत मतलब दिए नहीं हैं, यहाँ पर उन्होंने दिए हैं और इसको नाम हमें ही देना है, ऐसे हो गया है। हाँ, तो ये है इनफंडिब्यूलम। ठीक है, मैं ऐसे ही डायरेक्टली समझा देती हूँ और फिर इस जब मैं नेक्स्ट वीडियो करूँगी तो मैं आपको पूरा डायग्राम विथ दी लेबल्स वो मैं आपको समझा दूँगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए बस हम टेक्स्ट पे कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो एंड का फनल जैसे या फिंगर जैसे हिस्सा खुलता है ओके, इसके अंदर एक ओपनिंग है जिसको हम कहते हैं ऑस्टियम। हाँ, और ऑस्टियम के आजू बाजू में उंगलियों जैसे दिखने वाले, फिंगर जैसे दिखने वाले प्रोसेसेस हैं जिसको हम कहते हैं फिम्ब्रिए। करेक्ट है, करेक्ट। अब ये फिम्ब्रियो में से जितने सारे फिम्ब्रिए हैं, एक फिम्ब्रिया इतना बड़ा रहता है, इतना लंबा रहता है कि ये डायरेक्टली ओवरी से कनेक्शन दिखाता है। करेक्ट है, अब ट्यूब के अंदर का जो सीलिया है और फिम्ब्रिए का जो मूवमेंट है, ये क्योंकि हिलते रहते हैं, मूव होते रहते हैं, तो जो ओव्यूलेटेड एग बाहर निकल जाता है ओवरी में से, करेक्ट, उस ओव्यूलेटेड एग को ऑस्टियम के अंदर ये फोर्स करता है। करेक्ट है, क्या करता है? ऑस्टियम के अंदर ये फोर्स करता है। राइट, तो अगर आपको याद है प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो आपका ओवम है वो ओवम का स्ट्रक्चर बनता है, बाद में वो ओवरी से ब्रेकआउट होके बाहर निकल जाता है। तो बाहर निकलता है तो कहाँ जाता है? बाहर निकलता है तो वो ओविडक्ट के अंदर जाता है।
करेक्ट। सो ओविडक्ट के अंदर ये जो इन्फंडिब्यूलम प्रोसेसेस हैं, ये जो फिम्ब्रियल प्रोसेसेस हैं, ये लिटरली उस ओवम को पकड़ के अंदर की तरफ पुश करते हैं। ओके और फिर ये ओविडक्ट के अंदर हो के वूम के अंदर जो है वो चले जाते हैं। क्या? जो फीमेल गैमेट है वो। करेक्ट है। तो ये हो गया ओव्यूलेटेड एग इज पुश्ड इनसाइड द ओवम, सॉरी ऑस्टियम। तो ये एक पहला जो है ये सबसे पहला स्ट्रक्चर हुआ विच इज कॉल्ड द इन्फंडिब्यूलम। सेकेंड स्ट्रक्चर वो है जिसको हम कहते हैं एम्प्यूला। करेक्ट। एम्प्यूला बीच का हिस्सा है, लंबा बिल्कुल सीधा हिस्सा जैसे कोई ब्रिज हो। ओके और इस पोर्शन को हम कहते हैं एम्प्यूला। ओविडक्ट का ही हिस्सा है ये। करेक्ट। अब इसकी खासियत क्या है? जो फीमेल गैमीट है, करेक्ट, वो ओवरी से निकल के फिम्ब्रिय के मदद से ओविडक्ट के अंदर जाके एम्प्यूला में वेट करता है, वो वहां पे जाके खड़ा हो जाता है। ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गई, मतलब मेल गैमीट या स्पर्म अगर एंटर हुआ, तो मेल एंड फीमेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन एम्प्यूला वाले हिस्से में होता है। करेक्ट है। तो ओवम गेट्स फर्टिलाइज्ड इन दिस रीजन। बराबर है। तीसरा हिस्सा होता है इस्थमस या कॉर्न्युआ। करेक्ट। ये बिल्कुल एंड का एकदम छोटा सा बिल्कुल संकुचित नैरो पार्ट है जो डायरेक्टली बच्चेदानी या यूटेरस के अंदर खुलता है। करेक्ट। सो कौन से हिस्से हैं? इन्फंडिब्यूलम, एम्प्यूला, इस्थमस। अब ऊपर जो डायग्राम दिया है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसमें आपको ये जगह बता दूं, जबकि मैं लिख तो नहीं पाऊंगी ओके करंट सिचुएशन में, बट मैं आपको ये जगह बता सकती हूँ। अब देखिए, ये ओवरी है ना, यहाँ से ओवम बाहर निकल गया। तो अभी ये हिस्सा दिख रहा है, ये जो दोनों है ना, ये ट्यूब और ये ट्यूब, दो ट्यूब्स हैं, ये दोनों हैं ओविडक्ट। करेक्ट है। अब ये जो मोटा सा हिस्सा दिख रहा है ना, ये मोटा सा हिस्सा, फिर ये स्ट्रेट पाथ, और फिर ये बिल्कुल नैरो सा हिस्सा जो डायरेक्टली यूटेरस को कनेक्ट कर रहा है, ये हिस्सा जो है, ये रीजन, ये यूट्रस है। करेक्ट है। तो अभी नाम हम कैसे देंगे? ये फिम्ब्रिय है। करेक्ट है। ये एम्प्यूलरी रीजन है। ओके, दिस इज द इनफंडिब्यूलम, राइट। ये इस्थमस है। ओके मैं आगे जाके आपको एक बेटर डायग्राम बताती हूँ जहाँ पे मैं पुल आउट करती हूँ और मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे नीचे का हिस्सा है, सबसे अंदर का हिस्सा होता है इस्थमस, है ना। ओके अब इस्थमस जहाँ कनेक्ट होता है, वो बड़ा सा मोटा सा हिस्सा है ना, वो हिस्सा होता है यूटेरस। यूटेरस मतलब बच्चेदानी। करेक्ट है। तो बच्चेदानी को हम इंग्लिश में वूम्ब बोलते हैं। ये अंदर से खोल या हॉलो रहता है, मसल से बना हुआ, पेयर शेप्ड, ओके, काइंड ऑफ ट्रायंगुलर। ऑलराइट। यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर और थोड़ा सा पीछे इसका पोजीशन होता है ना, एब्डोमिनल रीजन में या स्टमक रीजन में। लंबाई में 7.5 सेंटीमीटर्स, ओके, चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर और थिकनेस में 2.5 सेंटीमीटर्स। ओके आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे जो डिटेल्स हैं ये लर्न करने पड़ेंगे, है ना। यूट्रस को हम 3 सेक्शन में वापस डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है फंडस, ओके, जो ऊपरी डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है। करेक्ट। अब फंडस में जो एम्ब्रियो बनता है, बेबी का जो पहले का पार्ट है, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ है, उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। मेल और फीमेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद आने वाला स्ट्रक्चर। तो वो एम्ब्रियो कहाँ पे जाके इम्प्लांट या स्टिक या फंसने का जो काम है उसका कहाँ पर है? फंडस में है। करेक्ट। नेक्स्ट हिस्सा जो है वूम का, उसको हम कहते हैं बॉडी, राइट। बॉडी मोटा ब्रॉड पार्ट है यूटेरस का, जो धीरे धीरे नीचे की तरफ आके ट्रायंगुलर या पतला हो जाता है। ओके आपके बुक में अगर आप ऊपर जाके डायग्राम देख सकते हैं तो प्लीज देखिएगा। ओके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन दोनों के डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशंस कर देती हूँ, सो दैट आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग में। करेक्ट। फिर आता है सर्विक्स। सर्विक्स जो है ये बिल्कुल नैरो छोटा सा रीजन है, 2.5 सेंटीमीटर्स है लंबाई में। ओके और ये एक्सटेंड होता है नीचे की तरफ वजाइनल रीजन में। ठीक है। सर्विक्स के दो
ओपनिंग्स या दो दरवाजे बोल सकते हैं, दो ओपनिंग्स हैं। एक इंटरनल दरवाजा है या इंटरनल ओपनिंग है जिसको हम कहते हैं इंटरनल ऑस। इंटरनल ऑस बॉडी के अंदर जाता है, और एक्सटर्नल ऑस या एक्सटर्नल ओपनिंग वजाइना के तरफ खुलता है, मतलब बॉडी के बाहर खुलेगा। करेक्ट है। तो तीन हिस्से कौन से हैं? फंडस, बॉडी, सर्विक्स। ये किसके हिस्से हैं? ओके, ये वूम्ब या यूटरस के हिस्से हैं। करेक्ट है। ओके, अब अगर हमने यूटेरस को का मान लो हमने सेक्शन ले लिया और हम उसको अंदर से स्टडी कर रहे हैं, तो हमें यूटेराइन वॉल में 3 लेयर नजर आएंगे। ओके, तो सबसे बाहरी लेयर है पेरीमीट्रियम, बीच का लेयर है वो बहुत मोटा है, मसल से बना हुआ है, और इसको हम कहते हैं मायोमीट्रियम। मायोमीट्रियम काफी मोटा है। ओके, और ये स्मूथ मसल से बनता है। करेक्ट, इट इज मेड अप ऑफ एक बहुत ही थिक मोटा लेयर है जो स्मूथ मसल से बनता है। ठीक है। अब जब भी हम बच्चे को जन्म देते हैं, उस टाइम पे जो पेन होता है ना बच्चे को बाहर निकालने के लिए बॉडी में, आपने सुना होगा, देखा होगा। ओके, कि स्टमक के मसल्स या जो वूम्ब के मसल्स है, नॉट स्टमक, मुंह वूम्ब के मसल्स, ओके, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब उनके अंदर ऐसे एकदम ऐसे जैसे लहरें होती हैं, तो वो लहरें उठती हैं। ओके, क्यों? क्योंकि वहां पे स्मूथ मसल्स है। तो ये जो मसल्स हैं जब ये बहुत जोर जोर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उस टाइम पर जो पेन होता है उस पेन को हम कहते हैं लेबर पेन। और लेबर पेन उस वक्त होता है जब, लेबर पेन क्यों होता है? क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्शन से धीरे 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 बेबी को मदर के वूम्ब से या यूटेरस से बाहर की तरफ पुश किया जाता है। करेक्ट है। इसको हम चाइल्ड बर्थ कहते हैं या पार्ट्यूरेशन। साइंटिफिक टर्म क्या है चाइल्ड बर्थ का? पार्ट्यूरेशन। करेक्ट है। तो ये हो गए 2 लेयर्स, आउटर मोस्ट लेयर पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर मायोमेट्रियम, और फिर सबसे अंदरूनी लेयर जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। सबसे इनर मोस्ट लेयर किस चीज का लेयर? यूटेरस का लेयर। करेक्ट है। जो बच्चेदानी है उसके लेयर्स हम स्टडी कर रहे हैं, तो सबसे अंदरूनी लेयर का नाम होता है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, ओके, को म्यूकोजल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। और म्यूकोजल मेम्ब्रेन किस चीज से बनता है? स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम से। वंस अगेन, अगर आप भूल गए हैं तो 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस जरा फटाफट रिवाइज कीजिए। ओके, अब जो ये पर्टिकुलर लेयर है ना, इसकी थिकनेस बढ़ती और कम होती रहती है डिपेंडिंग ऑन द चेंजेस इन द ओवरी। करेक्ट। सो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है या जो हम मेनार्क का फेज पढ़ते हैं, तो उसमें सिर्फ ओवरी में ही चेंजेस नहीं होते हैं, यूटरस में भी चेंजेस होते हैं। करेक्ट है। तो जैसे जैसे ओवरी के अंदर ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो रहा है, वैसे वैसे ओवरी यूटरस का भी वॉल जो है वो थिक होता जाता है, मोटा होता जाता है, मोटा होता जाता है। क्यों? क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया ओवम का, तो वो फर्टिलाइज्ड जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो में और उसके बाद बेबी में चेंज होगा, और इस एम्ब्रियो और इस बेबी को है ना सपोर्ट करके रखने का और प्रोटेक्शन देने का काम यूटेरस या बच्चेदानी की है। तो अगर सडनली फर्टिलाइजेशन हो गया तो बच्चादानी तो रेडी होना चाहिए ना कि वो बच्चे को संभाल सके। इसीलिए बच्चेदानी के अंदरूनी हिस्से में हर महीने, ओके, उसका जो हिस्सा है वो थिक हो जाता है, वो प्रिपेयर करता है कि अगर प्रेगनेंसी हो गई तो बच्चे को संभालने के लिए जो है सारा सिस्टम रेडी होना चाहिए। करेक्ट है। तो ये लेयर बार बार थिक होते रहता है। अगर मान लीजिए कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मेल गैमेट एंटर नहीं हुआ, तो इस पूरे लेयर को निकाल के फेंक दिया जाता है। विच इज वाई हर महीने, ओके, ओवम के साथ साथ में म्यूकस, ब्लड वगैरह सारी चीजें फेंकी जाती है, क्योंकि नॉट ओनली ओवम बाहर निकल रहा है, उसके साथ साथ में यूटेरस का वॉल को भी हम तोड़ के बाहर फेंक देते हैं हर महीने। ओके, तो इस अंदर के वॉल में या अंदर के लेयर में क्या क्या है? बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, है ना, देयर इज लॉट ऑफ ब्लड सप्लाई। क्यों? अगेन मैं आपको अपने आप को दोहराऊंगी कि अगर प्रेगनेंसी की इवेंट हो गई तो डेवलपिंग एम्ब्रियो को इनफ न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन वगैरह सब चाहिए, और वो सब चीजें ब्लड सप्लाई ही कर सकती है। तो इसीलिए ब्लड की सप्लाई इंक्रीज कर दी जाती है। यूटेरस के अंदर के जो ग्लैंड्स हैं वो इंक्रीज होती हैं। ठीक है। और ये सारी चीजें अगर फर्टिलाइजेशन हुआ
तो डेवलप होता हुआ जो बेबी है या जो फीटस है, उसको वो नरिशमेंट, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करता है, उसमें से जो टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकाल के फेंकने का काम वो करता है। करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर सेक्शन मैं यहीं पे एंड करूंगी। ओके, मैं आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि मैंने इस चैप्टर को छोटे छोटे वीडियोस बना के मैं मतलब पुट आउट कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही हैवी टॉपिक है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप स्मॉल स्मॉल वीडियोस अगर स्टडी करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा फास्ट और इजीली रिमेंबर होगा। वंस अगेन स्टूडेंट्स, मेरे ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुके हैं, सो प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट कि आपको मुझे कांटेक्ट करना है। वेदर आपको पूरा सिलेबस चाहिए 11th 12th प्लस नीट, या ओनली नीट करना है, आप फर्स्ट टाइम नीट अपियर कर रहे हैं या सीईटी अपियर कर रहे हैं। अगर आपको पूरा सिलेबस नहीं करना है तो इंडिविजुअल चैप्टर वाइज या ओनली डाउट सॉल्विंग सेशंस आर आल्सो अवेलेबल। अगर आप रियली सीरियस है करियर बनाने के लिए मेडिकल में या लाइफ साइंसेज से रिलेटेड, तो मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट कीजिए और अपना स्कोर बढ़ाने का मौका मत छोड़िए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स एंड कीप स्टडिंग।